नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। 250 करोड़ तक का कारोबार होगा अब छोटा मध्यम उद्योग। जी हां, प्रदेश में अब 250 करोड़ तक का कारोबार करने वाले उद्योग छोटे एवं मध्यम श्रेणी के माने जाएंगे। इतना ही नहीं, 50 करोड़ तक का निवेश भी छोटे मध्यम उद्योग की श्रेणी में आएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में एमएसएमई विकास योजना और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यूएई ने भारत से फ्लाइट्स पर बैन में दी ढील, अन्य देशों से भी हटाया प्रतिबंध। जी हां, यूएई ने भारत से जाने वाली उड़ानों पर कोरोना के चलते लगे प्रतिबंध में ढील दी है। इसके तहत ट्रांजिट उड़ानों की इजाजत होगी। साथ ही यूएई की वैध नागरिकता रखने वाले वैक्सीनेटेड लोगों को भी यात्रा की इजाजत होगी। यूएई ने ऐलान किया है कि आज गुरुवार यानी 5 अगस्त से ट्रांजिट उड़ानों यानी यूएई के रास्ते दूसरे जगहों पर जाने के लिए भारत से फ्लाइट्स पर लगा बैन हट जाएगा। केंद्र सरकार ने दी फसल बीमा के फॉर्मूले को मंजूरी, किसानों को मिलेगा फायदा। जी हां, खरीफ फसल की बोवनी कर चुके किसानों का प्रदेश में अब फसल बीमा होगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए फसल बीमा के फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 80% से कम फसल को नुकसान होने पर बीमा कंपनी कुल दावे और प्रीमियम के अंतर की राशि सरकार को लौटाएगी। इसी तरह यदि नुकसान 110% से अधिक होता है तो दावे और प्रीमियम के अतिरिक्त राशि सरकार कंपनी को देगी। पिछले साल भी यही फॉर्मूला अपनाया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए इस फॉर्मूले को खरीफ और रबी फसलों के लिए लागू करने का अनुरोध किया था, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अनुमति दे दी है। वहीं कृषि विभाग ने बीमा कंपनी तय करने के लिए निविदा आमंत्रित कर ली है। कंपनी तय होते ही किसानों से प्रीमियम की राशि लेकर बीमा किया जाएगा। मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा फिर से शिवराज तो कांग्रेस कमलनाथ के भरोसे। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर उपचुनाव होने जा रहे हैं तो चेहरे भी फिर से शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ही होंगे। भाजपा जहां शिवराज सरकार भरोसा बरकरार के भरोसे है तो कांग्रेस कमलनाथ सरकार के 15 महीने कार्यकाल के ओबीसी वर्ग को आरक्षण और किसानों की कर्ज माफी पर दांव लगाने को तैयार है। हालांकि लोकसभा की एक और विधानसभा की 3 सीटों पर जीत हार से सत्ता की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। 3 पुल बनने की घटना को कमलनाथ ने बताया बेहद गंभीर, कहा उच्च स्तरीय जांच हो। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बारिश में 3 पुल बनने की घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि प्रदेश के दतिया जिले में बारिश में रतनगढ़ लॉन्च के बाद अब सनकुआ के पुल बहने की घटना बेहद गंभीर व चिंताजनक है। कमलनाथ ने सवाल उठाया है कि कुछ ही वर्षों पहले करोड़ों की लागत से यह पुल बारिश के पानी में पत्ते की तरह बह गए। कैसा निर्माण कार्य है? इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, जवाबदेही होना चाहिए। बारिश के कारण एमपी से चलने वाली कई ट्रेनें रद्द, कुछ का बदला रूट। जी हां, देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेलवे को भी भारी बारिश के कारण कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ रही है। पश्चिमी रेलवे ने भी विभिन्न रूट्स पर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे के पड़ाखेरा मोहना सेक्शन के बीच पटरी टूटने के कारण कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया है। अब ये ट्रेनें मक्सी, गुना, बिना, झांसी के डाइवर्ट रूट पर चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश में अब निजी एजेंसी बनाएगी माइनिंग प्लान, नीतियों से बेतहाशा रेत निकालने पर लगेगी रोक। जी हां, प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन और उससे नदियां, पर्यावरण, जैव विविधता एवं जलीय जीवों पर पड़ने वाले असर को देखते हुए उत्खनन योजना बनाने का जिम्मा निजी एजेंसी को सौंपा जा रहा है। यह एजेंसी केंद्र सरकार की देखरेख में काम करेगी और रेत भंडारण वाले प्रदेश के 40 जिलों में वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर सर्वे करेगी। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, राज्यों में ओबीसी आरक्षण के बिल पर लगेगी मुहर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में केंद्र सरकार एक बार फिर ओबीसी वर्ग के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट से बुधवार को संविधान संशोधित बिल को मंजूरी मिल सकती है। ऐसा होने पर राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा और मानसून सत्र में ही इसे पास करवाने की कोशिश होगी।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, 2 लाख किसानों को मिलेंगे सोलर पंप, सरकार देगी सब्सिडी। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ किसानों को मिल रहा है। वहीं राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर योजना का संचालन कर किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए सोलर पंप योजना चलाई जा रही है। हाल ही में इस योजना में राज्य सरकार की ओर से संशोधन किया गया और इसके बाद पुनः इस योजना को लागू कर दिया गया है। इससे अब किसानों को संशोधित गाइडलाइन के अनुसार योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार 2 लाख किसानों को देगी सोलर पंप का लाभ। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ रहा है कोरोना, बचाव के लिए सतर्कता जरूरी। मुख्यमंत्री, जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कल 71,103 टेस्ट किए गए हैं, इसमें 28 पॉजिटिव आए हैं। प्रदेश में पॉजिटिव आने की संख्या घटकर 6 तक हो गई थी, अब बढ़ते बढ़ते यह 28 तक पहुंच गई है। दमोह में 15 और सागर में 7 पॉजिटिव केस आए हैं। बुंदेलखंड में पॉजिटिव केस मिलना चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि सतर्कता से रहना बहुत जरूरी है।